तो गाइज आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्किन टेक्सचर के बारे में। काफी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो ऑटोमेटिक उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको वो छोड़ देता है और उसी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो कॉलेजन प्रोडक्शन है वो भी एज के हिसाब से धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसी के वही सारे रीजंस है कि जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमारा स्किन का टेक्सचर, पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन और पता नहीं क्या क्या सारे प्रॉब्लम्स आके हमारी स्किन पे दिखने लगते हैं, हमारे हेयर पे दिखने लगते हैं, राइट, हमारी बॉडी पे दिखने लगते हैं। एज एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम न्यूट्रिशन लेके या तो फिर बहुत अच्छा सा स्किन केयर करके एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमारी चीजों को हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली एज एज को हम नहीं रोक सकते, और अगर एज है तो ही एक्सपीरियंस है, राइट। जैसे जैसे आपकी एज होगी वैसे वैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, राइट। तो पॉजिटिविटी के साथ इस चीज को लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम हमारा स्किन का जो टेक्सचर है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आप उसको कंसीडर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं, जो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है क्लींजिंग का। तो गाइस, क्लींजिंग एक ऐसा स्टेप है आपके स्किन केयर के रूटीन के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर आप आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करोगे, सिर्फ फेस वॉश से आपने वॉश कर लिया, इट डजंट मीन कि आप वो चीज क्लीन हो गई। तो आपके जो पोर्स है उसमें काफी सारा डर्ट जमा हो जाता है, और वही डर्ट की वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, जो अनइवन स्किन टोन आपका दिखने लगता है, आपका जो टेक्सचर है उस पर छोटी छोटी लाइंस दिखने लगती है। तो ये सारी चीजें को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग का, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आप जब भी आपका क्लींजिंग करें, आपको फेस को क्लीन करें, तो उसको आप डबल क्लीन करें। डबल इन द सेंस के पहले आप क्लींजिंग बाम यूज करें। अगर आपके पास मिसेला वाटर्स अवेलेबल है तो आप वो भी यूज करें। पहले उससे आप वाइप से अपना पूरा फेस क्लीन कर ले, उसके बाद आप क्लींजिंग बाम से क्लीन करें, और उसके बाद अपना जो फेस है उसको वॉश कर ले। अगर आप ये 3 स्टेप भी फॉलो करते हो क्लींजिंग के टाइम पे, तो आपका आधा जो काम है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो डेड स्किन लेयर है, जो आपकी स्किन के ऊपर जो आपको अनइवन स्किन टोन दे रहा है, वो वहीं से धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपको एक्सफोलिएशन करना है, राइट। वीक में कम से कम 2 बार आपको एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएशन से गाइस क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। तो वो पोर्स तो हम कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसी की वजह से हमारी स्किन ब्रीथ करती है। तो वो जो पोर्स है उसके अंदर जो भी डर्ट चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे ब्लैकेट्स हो जाते हैं। तो वो ब्लैकेट्स क्या है, वो एक तरह का डर्ट एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, इस वजह से वो धीरे धीरे टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो उसको निकालना मीन्स यू नीड एक्सफोलिएशन। तो वहां पे आपको एक्सफोलिएशन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो उसके अंदर फिर 2 तरह के एक्सफोलिएशन होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप फिजिकल की तरफ जाओ। जो स्क्रब्स मार्केट में मिलते हैं वो लो, क्योंकि वो जब आप यूज करोगे तो आपकी स्किन पे छोटे छोटे रैशेस भी हो सकते हैं, या तो फिर स्किन के ऊपर एक तरह का स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। तो फिर उसको रिकवरी में टाइम लग जाता है, राइट। तो इससे बेटर है कि आप केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जाओ। उसमें बहुत सारे सीरम्स आते हैं, जैसे AHA का आता है, BHA का आता है, या AHA BHA दोनों चीजें आती है, PHA भी उसमें आता है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके बाद लैक्टिक एसिड है, उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन इनको आपके स्किन के रूटीन के अंदर लाने की एक मेथड है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं जरूर आपको वो मेथड बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिए किस तरह से उन चीजों को यूज करना है, तो मैं आपको उसकी पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। तो
तो गाइज जब आप एक्सफोलिएशन कर लेते हो उसके बाद कोई हाइड्रेटिंग चीज आप अपने स्किन पे लगाओ, तो उसमें कोई हाइड्रेटिंग सीरम भी हो सकता है, जो बहुत सारे सीरम्स मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप गुलाब जल या ऐसा कुछ यूज करो और हाइलोरिक एसिड आप यूज करो, और उसके बाद आप कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके अपने फेस पे लगा लो। और अगर आपको कोई सीरम यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली एक अच्छा सा जो मॉइस्चराइजर आपको शूट होता है एज पर योर स्किन, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो उस तरह से आप देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वैसा कोई मॉइस्चराइजर देखिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उस तरह का मॉइस्चराइजर। आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आपको जो सनस्क्रीन है वो यूज करनी है। सनस्क्रीन डे टाइम में मस्ट है। अगर आप उसका टाइम भी अगर आप देख ले तो सुबह मॉर्निंग के 9 o'clock से लेके शाम के 6 बजे के बीच में आपको सनस्क्रीन कंपलसरी लगानी है। तो ही आपका जो आगे आपकी एजिंग जो बढ़ रही है, जो आपकी फाइन लाइन्स आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि सन है उसमें काफी यूवी रेज होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो वो जो डैमेज है वो कम हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, और जो भी आप दूसरी चीजें यूज करें उससे आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में गाइस आप कोई ऐसी चीज यूज करो कि जिसकी वजह से आपकी जो स्किन का सेल टर्नओवर टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। सेल टर्नओवर टाइम अगर आप बोलोगे तो आई थिंक सो 2 मंथ का या 6 वीक से ज्यादा का ही होता है, क्योंकि जब हमारा एक लेयर हट के दूसरा लेयर आता है हमारे स्किन पे, काफी सारे सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो वो हमारा नेचुरल टाइम होता है। तो उसी टाइम के ड्यूरेशन में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं दूसरी सारे सीरम्स और चीजों के। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसके थ्रू आप आपकी स्किन को अगर स्क्रीन के ऊपर अगर आप लगाते हो तो वहां पे आपका जो सेल टर्नओवर टाइम है वो कम हो जाता है, राइट। तो उसकी वजह से आपकी जो भी स्किन है वो एक्सफोलिएट होना स्टार्ट हो जाती है और आपका जो ऊपर का लेयर है वो धीरे धीरे हट जाता है। तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। उसको भी कैसे यूज करना है उसका भी एक तरीका है, तो वो भी अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ, तो आप कमेंट करना तो मैं आपको बता दूंगी। ओके गाइस, तो यस आप जो भी रेटिनॉल ये चीजें यूज करोगे तो उसको आप डे टाइम में यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में यूज करोगे, ओके। और नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पे एक शाइन आए, एक ब्राइटनेस आए, तो आप खाइए भी और लगाइए भी, यानी दोनों चीज आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाने से ही आपकी स्किन पे शाइन आ जाएगी, नो, आपको उसको इंटरनली भी लेना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिक जो चीजें बाहर निकल के आएंगी वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा शाइन करेगी गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि विटामिन सी या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट फॉर एग्जांपल नायासिनामाइड है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपको शूट होता है आप वो चीज यूज कीजिए। अगर विटामिन सी शूट होता है तो आप पहले वो कीजिए, अगर वो शूट नहीं होता, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो फिर आप नायासिनामाइड डे टाइम में यूज कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में यही है कि बी कंसिस्टेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो एक दिन में कोई चीज नहीं होती, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज एक टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें हमारी स्किन इंप्रूव करनी है तो कम से कम हमें 6 to 8 मंथ चाहिए, जब जाके आपकी स्किन इजी और प्रॉपर तरीके से इंप्रूव होगी। 2 दिन में या 4 दिन में या 1 मंथ में इंप्रूव नहीं होगी। जो भी रूटीन है आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा तो ही आपकी स्किन। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में मैं यही कहूंगी कि आप हेल्दी खाइए। जितना हेल्दी आप खाना खाओगे, जितना क्लियर फूड खाओगे, उतनी अच्छी इम्पैक्ट आपकी स्किन पे आएगी, आपके हेयर पे आएगी, आपकी ओवरऑल बॉडी पे आएगी। तो फूड हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे स्किन हेल्थ के ऊपर, राइट। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा सलाद इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। आपकी डाइट में से जितने भी फ्राइड आइटम्स है उनको आप रिमूव कीजिए, फास्ट फूड आइटम्स है उनको रिमूव कीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हो उनको आप रिमूव कीजिए,
कम से कम शुगर वाली चीजें आप यूज कीजिए, इवन नो शुगर अपने डाइट में कर दीजिए, जिससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी इम्पैक्ट आएगी। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपसे कि आप अगर वीडियो देखते हो और आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आगे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो की रीच इंक्रीज करता है। तो उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, मैं भी मोटिवेट होंगी, और जो भी जिनको नीड है इस तरह की इंफॉर्मेशन की, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सकेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। वहां तक के लिए अल्लाह हाफिज।